कि परमेश्वर अगर कोई भूला भटका भी आ गया तो इसके लिए आकाश खोल देना यीशु मसीह के नाम में, इसके लिए ब्लेसिंग खोल देना यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल बोलती है कह कि एक दान करने वाला इन दिनों के अंदर आशीष को पाता है। देखो कुछ लोग चाहते हैं कि मैं प्रेयर करूं और मैं चंगा हो जाऊं। ठीक है, आप आओ, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। मैं 15 दिसंबर को आपके लिए जलंधर ताजपुर में हमारी शोभा यात्रा निकलेगी यीशु मसीह की, तो उसी समय मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। लेकिन एक प्रेयर है आपकी जिससे आकाश खुलता है, दूसरी प्रेयर मेरी प्रेयर से आकाश खुलेगा, तीसरा आपके आत्मिक जीवन से आकाश खुलेगा। लेकिन एक गहरी बात यह है कि चौथा करा भजन संहिता 41 के 1-2 में लिखा करा कंगाल की सुधि जो लेता है, कह रहा है कि वो यहोवा की सुधि लेता है। याद रखना, यहोवा उसकी सुधि लेगा। फिर लिखा कह रहा है जो कंगाल की सुधि लेता है, मैं कह रहा हूं वहां लिखा रखता है, लेकिन विपत्ति के दिन यहोवा उसकी सुधि लेगा। हालेलुया, मतलब उसको बचाएगा। इसका मतलब इतनी बड़ी बात कह दी, कह रहा है यहोवा उसकी रक्षा करके उसे जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान, मतलब सबसे फेमस बंदा होगा। कौन? कह रहा है कि जो परमेश्वर की शोभा बढ़ाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह की शोभा बढ़ाएगा। कह रहा तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़ेगा। देखो यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो उसी समय हमारे देश से एक आदमी, एक ज्योतिष गया और उसने जाकर सोने की चीज चढ़ाई। उसको मालूम था, कह रहा है मेरे लिए सोने के देश में रहता हूं, सोने की चिड़िया कहलाता है ये देश, लेकिन मैं जाऊंगा यरूशलेम में। और अनॉइंटिंग प्लेस पर गया और उसने कहा, कह रहा कि मैं जाऊंगा और वहां पर इसी समय मैं बांटूंगा और जाकर ये बीज दूंगा, भेंट दूंगा और मेरे देश का भी भला हो जाएगा। आज उस व्यक्ति की वजह से हमारे इंडिया का भी भला हो गया, उद्धार आ गया यहाँ पर। अगर वो ना जाता तो मैं कहता हूं कि शायद उद्धार ना आता। अगर आज आप इस प्लेस पर आएंगे तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कोई बड़ा काम जरूर आपके साथ होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग खुलने वाली है, आपकी हर एक आशीष को खोलना चाहता है परमेश्वर। लिखा कि वो पृथ्वी पर भाग्यवान होगा, शत्रुओं की इच्छा पर नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब कि परमेश्वर ने यीशु मसीह कह रहा कि उस समय में वहां पर छोटा बच्चा था, उसको नहीं पता कि क्या था वहां पर, वो खुरली में पड़ा हुआ था। और इसी समय वहां पर लोग जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर वो जो भविष्यवाणी थी वो पूरी होगी, और इसी समय उसके दर्शन करने के लिए गए थे। तो आपको जाना पड़ेगा। अब मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि उस शहर में, उस देश में जहां पर भी पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, आपको जाना है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में वो आशीष को दे रहा है, आपके लिए ब्लेसिंग को खोल रहा है। अगर आज आप मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग को खोलने के लिए जा रहा है आज रात आपके ऊपर। लेकिन आपको 3 चीजें आपको अपनी जिंदगी में करनी है। आपको शारीरिक से आत्मिक होना है। अगर आप, कई लोग कहते हैं कि मैं आत्मिक बन नहीं पा रहा हूं, यही दिन है। अनॉइंटिंग प्लेस ऐसी चीज होती है, कह रहा है कि जाकर उसी समय जब नामान ने डुबकी लिया, बोलता है मुझे प्रार्थना नहीं करनी आती, मैं कैसे चंगा हो जाऊंगा, मुझे प्रार्थना नहीं करनी आती, मुझे बात नहीं करनी आती। वो गया एलीशा के पास, उसके बाद बदतमीजी किया, लड़ने लगा उससे, लेकिन उसने कहा जाके पानी में डुबकी ले लो चुपचाप। अनॉइंटिंग प्लेस वहां पर है, और वो गया और उसी समय उसने कहना मान लिया। इसका मतलब कि आज आपकी जिंदगियों में कोई बड़ा काम होने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। एक आदमी था यूएसए से, मेरे पास आया, बोला कह रहा मेरा लड़का बिल्कुल डंगर है, डंगर कुछ नहीं करता। मैंने कहा नहीं, आप डंगर ना बोलो उसको, ये बहुत कुछ करेगा। कहता है कि नहीं ये कुछ नहीं करता। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज आप कह रहे कि मैं वापिस जा रहा हूं, कल मेरी फ्लाइट है। मैंने कहा नहीं, आप हमारी 15 तारीख और 20 तारीख पिछले साल मैंने कहा शोभा यात्रा अटेंड करके जाओ, और 25 क्रिसमस। वो बेचारा तीन फंक्शन अटेंड करके गया, और परमेश्वर ने क्या किया उसके लाइफ में, वो वहां पर गया, उसका 15 करोड़ रुपए का फायदा हो गया। और वो कहने लगा कि मैं तो आपको अपना सब कुछ बनाना चाहता हूं। मैंने कहा आज पैसे ने आपकी अकल खोल दी। अमिताभ बच्चन बोलता है कि खुल जाए पान खा के बंद अकल का ताला, तुम तो भाई साहब पैसे देकर खोलते हो बंद अकल का ताला। आज बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन ताला खोलने से मतलब है जो मर्जी खोल लो। आज आपके आत्मिक जीवन में परमेश्वर आशीष देना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे, दान देने वाले को आत्मिक बोलता है परमेश्वर। खुदा ने पतरस को कहा शारीरिक मत बन, आत्मिक बन। तो उसी समय शारीरिक हो रहा था वो, लेकिन बहुत सारी चीजों में शारीरिक हो रहा था, लेकिन उसी समय जब उसने अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाया तो पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में काम कर दिया। पहला पतरस 5:6 में लिखा कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। अगर आज आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे करा और दीनता से रहो, करा राइट टाइम आने पर परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। इसका मतलब कि राइट टाइम कब आएगा? कह रहा है जब आप बलवंत हाथ का मतलब होता है कि जब आप अपने से बड़ों की बात को मान रहे होते हैं, जब आप याजक की बात को, प्रॉफिट की बात को मानते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आकाश बंद है, लेकिन कई आकाश पाप के कारण बंद हो गए, कई आकाश आपके काम, मैं आकाश को काम बोल रहा हूं, काम बंद हो गए। हो सकता है आपका कोई काम फ्यूचर में बंद पड़ा हो, लेकिन वो बंद किस वजह से है? कह रहा है कई बार पुरखों की वजह से, माँ बाप की वजह से, बच्चों की वजह से काम बंद पड़े हैं। कई बार पास्टर को नहीं पता होता,
कह रहा कि अपने पीछे क्वायर टीम, अपने पीछे वॉलंटियर टीम कह रहा कुछ गलत होते हैं और उनकी वजह से भी काम बंद हो जाते हैं। मैं उस शराब को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि आपके चर्च अगर कोई पास्टर मुझे देख रहा हूँ, मैं उसके ऊपर से शराब तोड़ देता हूँ, मैं उसकी कलीसिया के ऊपर से शराब को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपके काम खुले, आप ब्लेस हो जाएं, आप आशीष को देखें और बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। आपके काम खुल जाएं, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके काम खुल जाएं और बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को लेने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर आशीष आपकी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पहला यूहन्ना 5:8 में देखो क्या लिखा कि खुदा पर जो विश्वास लेकर आते हैं, ईमान लेकर आते हैं। हाँ पढ़ेंगे। गवाही देने वाले 3 हैं, हाँ, आत्मा और पानी और लहू। हाँ, और ये तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। हालेलुया। कह रहा आत्मा तीनों, कह रहा गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू। हालेलुया। इसका मतलब कि ये एक शरीर है, इस शरीर के अंदर आत्मा भी है, पानी भी है और खून भी है। और ये अगर ये तीनों सहमत नहीं है तो कह रहा है कि आपकी बड़ी टेस्टमनी नहीं बन सकती। याद रखना, इसका मतलब आपको आत्मिक होना जरूरी है। आपके अंदर कह रहा है वो पानी होना चाहिए जिस पर यीशु मसीह चला, आपके अंदर वो खून होना चाहिए जिसके अंदर उसने बहाया, जो खून आपके लिए बहाया। कह रहा है आपके अंदर वो आत्मा होनी चाहिए जो उसने अपने आत्मा को परमेश्वर को दे दिया। याद रखना, अपनी आत्मा को आप किसको देकर जा रहे हो? कह रहा है हेलो परमेश्वर, मैं जा रहा हूं, आंख दान कर रहा हूं। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे मरने के बाद मेरी आंख ले लियो, लोग सारे ऐसे बोलते हैं, लेकिन आप अपनी आंखें दान करके जाते हैं, पुण्य करके जाते हैं, लेकिन आपके बच्चे, आपके बच्चों की आंखें सही रहेंगी, लेकिन तुम नरक में जाओगे। उन लोगों को लिए बोल रहा हूं मैं जो दान करते हैं, आंख, कान, नाक, डांग, ये दान नहीं करते हैं मरने से पहले। मैं कह रहा हूं ये दान आपका उसके लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए, ये दान आपकी पीढ़ियों के लिए, आपकी पीढ़ियां ब्लेस होंगी। लेकिन आपका आत्मा कह रहा है अगर आपने दान नहीं किया हुआ परमेश्वर को, तो याद रखना, कह रहा है इसीलिए कह रहा है कि भूत और प्रेत और बैड ड्रीम्स उनको सताते हैं। इसलिए यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहा था तो उसने क्या कहा? उसने क्रूस पर लटकते हुए क्या कहा? कह रहा कि परमेश्वर मैं तेरे हाथ में अपनी आत्मा सौंपता हूं। क्या आप रात को सोने से पहले किसको अपनी आत्मा देते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर को कहे परमेश्वर मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप रहा हूं। तो कह रहा कि आपको परमेश्वर मैं सुबह उठ भी जाऊं, पवित्र आत्मा में सुबह अच्छे काम करूं। क्या आप सोने से पहले परमेश्वर को बोल कर जाते हैं? लेकिन यीशु मसीह अपनी आत्मा को किसको सौंप कर गया? परमेश्वर के सुरक्षित हाथों में। आपकी आत्मा आपके बच्चों, आपके माँ, आपके भाई के हाथ में सुरक्षित नहीं है। आपकी शरीर, आपका शरीर जो है उनके हाथों में सुरक्षित हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा कह रहा है कि किसी के हाथ में सुरक्षित नहीं है। वो है सिर्फ जीवित परमेश्वर, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। कह रहा है कि इसलिए वो कह रहा है आत्मा, लहू और पानी, ये 3 है, गवाही देते हैं। यही है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। याद रखना कि इस समय कि आपको विश्वास करना है कि अगर आज आप विश्वास करते हैं तो ये 3 गवाहियां इस साल में आपकी बनेगी। इसलिए मैं हमेशा इस वचन के द्वारा मैं 3 फंक्शन करता हूं साल में, ज्यादा नहीं करता हूं। देखो शोभा यात्रा निकालता हूं मैं अपने जलंधर ताजपुर चर्च में, दूसरा मैं चंडीगढ़ में 20 तारीख को, और तीसरा 25 तारीख को क्रिसमस मनाता हूं। उसके अलावा मैं कुछ नहीं मनाता। आपको बता रहा हूं कि ये परमेश्वर है। और 3 ही टेस्टमनी में अपनी बड़ी मांगता हूं परमेश्वर से। याद रखना, तीनों फंक्शन अगर आप अटेंड कर रहे हैं, आज रात एक बड़ी गवाही आने वाली है यीशु मसीह का नाम। लेकिन कह रहा है कि ये आत्मा, पानी और लहू, कह रहा है ये 3 चीजें कहता है कि आपकी सुरक्षित होनी चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि ये पानी जो आपके अंदर है, कह रहा है वो वाला पानी नहीं जो आप पीते हैं, कह रहा है कि ये अभिषेक का पानी अंदर आ गया यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि ये अभिषेक का लहू आपके अंदर आ गया आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं वादा कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा जो सच में आज आत्मिक होना चाहते हैं, परमेश्वर ने उनके लिए मुझे अभी कहा है कि इस समय कह रहा है कि मैं इस साल में उनके लिए कह रहा है कि आत्मा को बरसाऊंगा, वो अन्य भाषा को बरसाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज मैं उड़ेलूंगा उनके ऊपर, वो जो मांग रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, वो गिफ्ट उड़ेलूंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आप इस समय आप बहुत सारी आशीषों को देखेंगे, आकाश खुलता हुआ देखेंगे। लेकिन याद रखना, सुलेमान ने की बात कही, परमेश्वर कह रहा है कि जो तेरी बात को माने उनके लिए काश बंद रहे। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि इस समय आपको विश्वास करना है। प्रॉफिट होने के नाते बोल रहा हूं कि अगर आपकी बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, आप कुछ नहीं खुल रहा, तो ये दिन है परमेश्वर से आकाश खुलवाने के। हालेलुया। अपने आप को तैयार करना है, लेकिन इन दिनों में तैयार करना है जैसे हम पुराने समय में कह रहा तैयार करते थे अपने आप को। इस समय तैयार करना हमें कि परमेश्वर इन दिनों में प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, मैं अपने इन दिनों में पवित्र आत्मा में आत्मिक हो जाऊंगा बिल्कुल परमेश्वर के, ताकि मैं प्रैक्टिस करूं। मैं ये कह रहा हूं कि इन दिनों में, क्या आप इन दिनों में करेंगे तो आगे तभी आत्मिक बनेंगे, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष देगा। लेकिन याद रखना, कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर की इन 3 बातों को याद रखते हैं, कह रहा है कि शारीरिक नहीं आत्मिक बनना है, दूसरा प्रार्थना करना है, तीसरा कह रहा है कि अपने आप को अनॉइंटिंग प्लेस पर पहचान करना है और अभिषेक के साथ जुड़ना है। जब आप जुड़ते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। जकरिया 14:17 में यहाँ पर सुलेमान के 2 एक लड़का था और उसका एक सेनापति था जो उससे जलने लगा,
और उसी समय उसका नाम था यिर्योबाम। मैं कहूंगा कि वो झंडूबाम होगा। तो उसने क्या किया, उसने उसी समय डर के मारे जब उनके 2 फाड़ हो गए सुलेमान के लड़कों के, तो उसी समय जब 2 फाड़ हो गए तो उसी समय उसके सेनापति ने एक ने उसको डरा दिया और उसको बोला, कह रहा कि नहीं तू वहां नहीं जाना यरूशलेम में, क्योंकि सुलेमान के लड़के ने यरूशलेम में एक मंदिर बनवाया और वहां पर जाना जरूरी था। जकरिया के 14 के 17 में लिखा। लेकिन तो उस समय में वहां पर, लेकिन वो जो झंडूबाम था सेनापति, वो बोल रहा था, कह रहा नहीं नहीं नहीं, नहीं कहता कि उसको डर गया, कहता अगर ये वहां जाएंगे ना वो यरूशलेम में तो उसी समय इनके काम खुल जाएंगे और ये वहीं रह जाएंगे, इनकी गवाहियां बन जाएंगी और ये हमारे चर्च में नहीं आएंगे। आज बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, ना ना अरे प्रॉफिट बजिंदर के वहां नहीं जाना। अरे कई बार अगर उसकी गवाही बन गई, क्योंकि वो डरे होते हैं, उनको पता होता है अगर ये वहां गए काम खुल गए तो ये हमारे चर्च में नहीं आएंगे। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि ऐसा मत सोचे। हर पास्टर आशीषित है, हर व्यक्ति आशीषित है, हर एक आशीषित है, लेकिन आपको सिर्फ ये हमारा कॉन्फिडेंस है कि मेरे चर्च में मेरा प्रभु यीशु मसीह ज्यादा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं। और उसी समय क्या हुआ कि उसने उनको भेजने की बजाय एक सोने का बछड़ा बना दिया और उनको गुमराह कर दिया कि यहां पर सोने के बछड़े की प्रार्थना करो और तुम्हें वहां यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है। आज भी बहुत सारे विचार जो है शैतान आपके दिमाग में डालता है, लेकिन यहां पर लिखा और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे उनके यहां पर वर्षा ना होगी। फिर से पढ़ जरा। पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे उनके यहाँ वर्षा ना होगी। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। और दाते तो उंगलियां दबाओ। ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। पृथ्वी के कुलों में से कह रहा है जो लोग यरूशलेम में ना जाएं। अभी यरूशलेम में बम गिर रहे हैं, आप कैसे जा सकते हो? मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि यरूशलेम वो ही नहीं है। यरूशलेम वो है जहां पर 2 या 3 जन बैठकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन अनॉइंटेड प्लेस पर जाना जरूरी। अनॉइंटिंग कह रहा है कि आपको लेनी, अगर आप अपने घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं चलेगा, आप किसी चर्च में जा रहे हैं चलेगा, लेकिन अगर आपके सालों साल से काम बंद है, अगर आप चाहते हैं कि ये बात मुझे पवित्र आत्मा ने कही है कि मैं तेरे को गिफ्ट देता हूं, ये तो जो तेरे चर्च में आएगा, जो तेरे पास आएगा, कह रहा मैं उसके काम खोल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। तो ये आशीर्वाद था, ये सुलेमान के ऊपर भी था, यहां पर आशीर्वाद है। ये पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने के लिए जा रहा है। हल्के में नहीं लेना। अपने पड़ोसी को बोलो हल्के में ना लियो सपना इस बात को। हाँ, तो 15 तारीख को मिस ना करियो। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि आपको हल्के में नहीं लेना। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। ऐसे ही कह रहा है कि आपको समझना है, कह रहा है कि जब पत्नी के साथ नवी जब बातचीत होती है, जब नवी शादी होती है, तो उसी समय पत्नी को जब मिलने के लिए जाते हैं तो कैसे जाते हैं? स्मार्टफोन, स्मार्ट कपड़े, स्मार्ट कार, और किसी का फोन भी आ जाएगा ना तो उसी समय पता है क्या बोलेंगे? हेलो हेलो चाची बाद में फोन करता हूँ। हाँ मास्टर बाद में फोन करता हूँ, पत्नी का फोन आ रहा है। कह रहे होने वाली पत्नी का फोन आ रहा है। पहले साल ऐसे बात करते हैं और दूसरे साल कैसे बात करते हैं? दूसरे साल उसके बाद पत्नी का फोन आता है, हेलो 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 आप किधर हो जी? तो उसी समय कैसे फोन करते हैं? उसको बोलते हैं बाद में करियो जरा, दोस्त आए हुए हैं, बाद में इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। मतलब बहुत सारे लोग जो है नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा हल्के में नहीं लगाना। जैसे आप नए होकर आए थे, पुराने होकर नहीं आना। पुराने साल में कह रहा है कि नए होकर आना है। कह रहा है इसका मतलब 2024 में जब हमें प्रवेश करना है तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आत्मिक होकर प्रवेश करना है। अगर आज आप आत्मिक होकर प्रवेश कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है 2024 में, जो इस समय 2023 में परमेश्वर के इकलौते पुत्र की शोभा बढ़ा रहे हैं, हालेलुया बोलकर, प्रार्थना करके हालेलुया बोलकर शोभा बढ़ा रहे हैं, भेंट देकर, बीज बोकर, जो अनॉइंटिंग प्लेस में आ रहे हैं तो वो शोभा बढ़ा रहे हैं परमेश्वर की। अगर आपने परमेश्वर के इकलौते पुत्र की शोभा बढ़ाई है तो याद रखना ये भविष्यवाणी है, 2024 में आपके बच्चों की शोभा बढ़ाएगा परमेश्वर, आपके बिजनेस की शोभा बढ़ाएगा परमेश्वर, आपकी शोभा बढ़ाएगा। लेकिन बस स्मार्टफोन के साथ, स्मार्ट कार के साथ, स्मार्ट ड्रेस के साथ आना है आपको, नए कपड़ों में आना, दुल्हन के साथ। कह रहा है कि आप दुल्हन बनकर आना है, नवी दुल्हन बनकर आना है परमेश्वर के पास। कह रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि तुम्हारा दूल्हा तैयार है, हालेलुया, दुल्हनों को लेने के लिए तैयार है, इस दिन मिलने के लिए तैयार है, इस दिन आशीष देने के लिए तैयार है, वो काम खोलने के लिए तैयार है। लेकिन उन लोगों के लिए कि आपको ये सारे साल यही बातें करनी है, आपको आत्मिक बने रहना है, आपको प्रेयर करना है, आपको कह रहा है कि हिम्मत रखना है, कह रहा है कि सब बातें सह लेना है संसार की। मैंने 3 चीजें बताई आपको। और उसके बाद चौथा कह रहा है कि आपके अंदर आत्मा है, आपको विश्वास करना है मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, आपको विश्वास करना है वही पानी है मेरे अंदर जो यीशु मसीह के अंदर थे, भाला मारा और पानी बाहर निकला, मेरे अंदर वही लहू है जो कह रहा है कि मेरे यीशु मसीह को चुबाया गया। तो याद रखना कि आपको कोई शैतानी ताकत गिरा नहीं सकती, आपको कोई डिफ्यूज नहीं कर सकता, आपको कोई प्लान शैतान का आपको फेल नहीं कर सकता, क्योंकि आप उद्धार पाए हुए लोग हो। आपकी जिंदगियों में वो काम होगा आज के बाद जो अब तक नहीं हुआ। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहूं कि परमेश्वर आज मेरी जिंदगी बदल दे। पवित्र आत्मा जी आज इस समय
जो लोग इस समय परमेश्वर मेरे साथ कमिटमेंट कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जो इस समय परमेश्वर हाथ उठाकर फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर हम इस साल पवित्र आत्मा जी प्रॉफेट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री में जाएंगे और परमेश्वर छोटे यरूशलेम में जाएंगे और प्रभु तेरे अनुग्रह को देखेंगे। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं कि आज आत्मा और पानी और लहू से ये 3 गवाहियां पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर जो यीशु मसीह क्रूस पर देकर गया कि मेरी आत्मा वही है जो परमेश्वर की ओर से भेजी गई और मेरे अंदर वही लहू है जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया, मेरे अंदर वही पानी है जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया जिस पर पवित्र आत्मा मंडलाता था। पवित्र आत्मा जी आज जिसी पानी से जिसने अलीशा ने मिरेकल किया, उसी पानी पर आकर यीशु मसीह तू चला और उसी पानी को तूने इनके लोगों के सामने बहा दिया अपने अंदर से। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर आज इसी समय पवित्र आत्मा जी आज मैं कह रहा हूं इस साल में एक नहीं 3 गवाहियां ऐसे लोगों की आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं पवित्र आत्मा जी इसी समय बड़ी टेस्टमनी बनने पाए परमेश्वर, हर एक आशीष इनकी खुलने पाए पवित्र आत्मा जी, हर एक बरकत इनकी खोल दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक द्वार इनके लिए खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। इसी समय बड़े छुटकारे होने पाए, बड़ी ब्लेसिंग आने पाए, हर एक आशीष इनकी खुल जाए। ओ राजा रबासना पवित्र आत्मा हर एक आशीष खोल देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक बंधन को तोड़ देता हूं, हर एक शराब को तोड़ देता हूं इनके ऊपर से। पवित्र आत्मा जो फैसला ले रहे हैं आज मेरे परमेश्वर ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, समय दुबई से, मॉरिशस से, इसी समय पवित्र आत्मा में इनके लिए प्रार्थना करता हूं इसी समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक जुआ टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक जुआ टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक जुआ टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर जो लोग इस समय सुन रहे हैं और इस समय पवित्र आत्मा बड़ी आशीष को खुलते हुए देखने पाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि प्रभु इन्होंने उद्धार पा लिया है। इनके लिए आज आकाश खोल दे पवित्र आत्मा जी। आज मेरे पिता इन्होंने सच में आज फैसला ले लिया है कि परमेश्वर मैं तेरे दिल को कभी नहीं दुखाऊंगा। पवित्र आत्मा तुम सच में पवित्र आत्मा जी आज मुझे फिर से पाप करता हुआ नहीं देखेगा। पवित्र आत्मा मैं आज से वादा करता हूं परमेश्वर आत्मिक तौर पर चलूंगा, सब बातें सहलूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा एलिया की तरह 7 बार मेरे पिता इनके काम खुल जाए, आकाश खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर जो सच में आज फैसला लिया इन लोगों को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं इसी समय प्रार्थना कर रहा था तो इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कुछ लोगों के नाम। मैं देख रहा था ऐसे जतिन, जितेंद्र, मैं से देख रहा हूं कि रोहन, रोशनी। होली स्पिरिट मेरे से बात कर रहा है कि कुछ सालों में आपके काम बहुत सारे बंद लग रहे थे आपको, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि एक ब्लैक मैजिक था जिसकी वजह से आपके काम बंद थे, लेकिन अभी प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया कि अभी आपके काम वो खुल रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। अभी हम देख रहे थे कि झारखंड में अभी ये लाखों की भीड़ वहां पर थी जब हमने मीटिंग किया, और उन लोगों को मैं बोल कर आया था कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र के जन्मदिन पर आना, शोभा यात्रा में आना, परमेश्वर आशीष देगा। सब लोग बड़े उत्साहित हैं, उड़ीसा और झारखंड वाले, बिहार वाले, यूपी वाले, मैं देख रहा हूँ उत्साहित आने के लिए। परमेश्वर ने बहुत 100 गुना बरकत दे, मैं ऐसा देख रहा था। लेकिन वहां पर अभी मुझे गवाहियां आनी स्टार्ट हो गई हैं वहां से, हमारे प्रेयर टावर पर लगातार गवाहियां आ रही, कह रहे प्रॉफिट जी बड़े काम खुलते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। मैंने कहा ये परमेश्वर है, क्योंकि जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं वो यरूशलेम होता है। हालेलुया, तो ये परमेश्वर है। देखो हम वो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर कि लाखों लोगों की, इधर पहाड़ी पर भी लोग बैठे हैं कि जगह 30 लाख लोग वहां पर हैं, और इसी समय ये यरूशलेम की कहानी चल रही है। मैं कह रहा हूं कि इस समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। आप कहीं पर भी हो, ये पवित्र आत्मा की ओर से। मैंने उन लोगों के जिनके नाम बोले अभी कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि आकाश बंद है, लेकिन आपके लिए आपसे आकाश वो खुलेगा और आप गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा था कि ऋतु मैं से देख रहा हूं किसी ऋतु को, और पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि जैसे कोई चंगा नहीं हो रहा, मतलब कुछ बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है आपके घर में, अभी आजाद हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं से देख रहा हूं किसी के पैर में सूजन है, लेफ्ट राइट पैर में उसके सूजन है और बहुत मोटा पैर हो गया है और सूज गया है। मैं से देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा हीलिंग दे रहा है। बर्मन ऐसे कोई नाम है, असम साइड में हो या कहीं पर भी हो सकता है, अभी खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं कि कोर फैमिली से मुझे देख रही है, HIV है, कोई लड़का मुझे देख रहा है, कोई किसी होटल में काम करता है, HIV का प्रॉब्लम है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो HIV का शराब टूट जाए आज यीशु मसीह का नाम में, टूट रहा आपके ऊपर से। वैसे देख रहा हूँ कोई इंदौर से मुझे देख रहा है, कोई राजस्थान से मुझे देख रहा है, और इसी समय हरियाणा से देख रहा है, कोई पंजाब से मुझे देख रही है बहन, और उसके बच्चे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, फिट्स पड़ते हैं, एक बार नहीं वो 10 बार 20 बार आते हैं। लेकिन जिन बच्चों को फिट्स पड़ते हैं उनके लिए बोल रहा हूं कि प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला अभी इसी समय कि आपको एक पानी लेना है और उस पानी में नमक डालना है। आपको 3 बार आपको प्रभु को बोलना है कि प्रभु के इस समय मैं गवाही देता हूं, इसी वचन को फिर से दिखा स्क्रीन पर, मैं गवाही देता हूं। पहला यूहन्ना
हाँ, उसमें क्या लिखा कह रहा है, मैं गवाही देता हूं कि इस जो बाइबल में कि पवित्र आत्मा और पानी और लहू तीनों एक ही बात पर सहमत है। मेरे घर में आज मैंने जो भी फैसले लिए परमेश्वर में सहमत होता हूं कि यीशु मसीह मैं तेरे पीछे चलूंगा। मैं कह रहा हूं कि हीलिंग मिलेगी 100%। परमेश्वर का आत्मा काम करेगा और उस पानी को पी लेना 3 बार ऐसे बोलकर गुड न्यूज मिलेगी। आप देखेंगे कि सच में पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम कर दिया यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय अबा शबा अपने सिर पर हाथ रखो और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो इस समय पवित्र आत्मा जी छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, जो जिन शहरों के मैं नाम ले रहा हूं, आपके घर में इन दिनों में मिराइकल मनी होगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं नहीं कराऊंगा। क्यों कराऊं मिराइकल मनी? क्या आप विश्वास करते हैं कि मिराइकल मनी होती है? तो हम मिराइकल मनी के लिए प्रेयर करते हैं आपके लिए, क्या किस लिए? कि ताकि आपके घर में आशीष आए और आप बोने वाले हो जाएं इस महीने के अंदर। जितना आप बोएंगे उतना गुड न्यूज आएगा आपके घर में, ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग, ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग ऐसा शुरू हो जाएगी। मैं देख रहा हूं कोई अनीता और ऐसे कोई सुमित्रा है और वो बहुत परेशान है, मतलब कि वो परेशान है, उसके घर में फाइनेंस को लेकर बहुत दुखी है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि ASNMGHKD ऐसे कुछ लोगों के हाथ टाइट है जैसे फाइनेंस के अंदर। आज के बाद आपके हाथ ऐसे नहीं होंगे, ऐसे होंगे, याद रखना। आपके हाथ कमाने वाले, मांगने वाले नहीं, देने वाले होंगे आज से यीशु मसीह के नाम। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा ओ राजा रबा सना योबरे दे। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता इन दिनों में पवित्र आत्मा जी सच में तेरा दास जो फास्टिंग प्रेयर के लिए पिता परमेश्वर तेरे लोगों के लिए तैयार है पवित्र आत्मा जी। इस समय परमेश्वर और तेरे अनुग्रह में होकर प्रार्थना कर रहा हूं पवित्र आत्मा जी। आज मेरे पिता इस समय परमेश्वर छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, त्रिपुरा में, तेलंगाना में और इसी समय परमेश्वर कर्नाटका में पवित्र आत्मा, बॉम्बे में इस समय परमेश्वर, जलगांव में, पुणे में पवित्र आत्मा, गुजरात में, अंडमान निकोबार में पवित्र आत्मा जी, सिलीगुड़ी में इस समय परमेश्वर, दार्जिलिंग में और इसी समय पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर, आसाम में पवित्र आत्मा, यूपी में, बिहार में, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ इस समय, पंजाब, जम्मू पवित्र आत्मा, सारी जगह परमेश्वर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड और इस समय दुआ, कतर, दुबई, मॉरिशस इस समय पवित्र आत्मा, सिंगापुर, पाकिस्तान, नेपाल इस समय पवित्र आत्मा, श्रीलंका और इस समय हर एक आशीष आज से इनके ऊपर खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में। बड़ा आकाश खुले यीशु मसीह के नाम में, मेरे परमेश्वर की मुट्ठी खुले और ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं कि तूने आशीष को दिया यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। ये परमेश्वर की ओर से बहुत सारे लोगों के जीवन में आज आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। क्या वह गवाही क्यों लगाई है? और इसी समय आशीषें आ रही है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग चाहते हैं कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष दे और गुड न्यूज आए? ये परमेश्वर की ओर से हुए। जो लोग इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आज आ रही है, पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है। मैं इसी समय बहुत सारे लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं। अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल उठाओ और इसी समय एक बड़ी आशीष को आप देखोगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, जिनके नाम GNRSPDHY से हैं। मैं देख रहा हूं कि गवर्नमेंट जॉब के साथ और बहुत सारे लोगों को बेटे के साथ खुशखबरी मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। आपकी गुड न्यूज आ रही है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बहुत सारी ब्लेसिंग आपके लिए खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर इसी समय गुड न्यूज दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। देख रहा हूं किसी काजल को बच्चा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, किसी अंजलि को बेटा होने के लिए जा रहा है। जैसे देख रहा हूं कि इसी समय अजय बहुत सारे काम खुल नहीं रहे, कोई चंगाई मिल नहीं रही आपको। ये ऑयल लगाना भी इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। परमेश्वर इनके ऑयल की ओर हाथ करता हूं और इन्हें आशीष देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। जैसे इस समय देख रहा हूं कि अजीत आपको परमेश्वर चंगा कर रहा है। बिंदर कह रहा कोई शॉप खोलना चाहता है, नहीं खुल रहा है, पवित्र आत्मा खोलने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि इसी समय सोनू कहता है कि आप बाहर जाना चाहते हैं लेकिन बहुत बार आप रुक रहे हैं आपके काम, अब से गुड न्यूज मिलेगी। बबलू मैं कह रहा हूं कि आप बच्चा चाहते हैं, मिल नहीं रहा बच्चा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इसी समय अपने हाथों को उठा और परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूं कि कोई दिव्या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ेगी अब से, आप देखेंगे। और उसके बाद जैसे जिनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो परमेश्वर से सप्ताह में मांग रहे हैं,
मैं कह रहा हूं उनका फाइनेंस भी बढ़ेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा ने ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। वैसे समय देख रहा हूं पिंटू, बहुत सारे काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मामराज, कोई मुझे यूपी से देख रहा है और इसी समय आपका घर बनने के लिए जा रहा है। कोई कृष्णा अंबाले से देख रही है, पवित्र आत्मा कह रहा है घर में लड़ाई झगड़ा है, बहू प्रॉब्लम कर रही है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मत डर, परमेश्वर आपके घर में फिर से शांति देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कि आपके घरों में हो सकता है कोई बहन यहां पर मुझे देख रही है और इसी समय सास है वो, माँ है वो, और आपकी बहू छोड़कर चली गई है। मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं, वो वापिस आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर आपके घर में शांति को दे और इसी समय ब्लेसिंग को दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर छू और आजाद करे यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूं कि राहुल जॉब के लिए पवित्र आत्मा आपके लिए रास्ते खोल रहा है। मैं से देखता हूं कि इसी समय मोनिका गवर्नमेंट जॉब के लिए बाहर जाने के लिए आप ट्राई करो, परमेश्वर आपको दोनों में सफल करेगा यीशु मसीह के नाम में। जीत आपकी होगी इस साल के अंदर। पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज दे रहा है। मैं से देख रहा हूं कि जिनके नाम के से NV से और SRGH से आपकी कोई प्रॉपर्टी दबी हुई है, कुछ अभी सब कुछ दबा हुआ है, पवित्र आत्मा कह रहा है इस साल में खुलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, खुलेगा और आप बहुत सारे फाइनेंस में ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर आशीष आपकी होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं कि इसी समय नीतू, इंदू, ऐसे कुछ नाम है, इंजीनियरिंग कुछ आपने किया हुआ है, लेकिन जो कोई बच्चे मुझे दिख रहे हैं ऐसे जैसे क्वालिफिकेशन की आपने बड़ी, कोई MBA किया, मुझे नहीं पता कौन कौन सी पढ़ाई होती है क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं किया। इंजीनियरिंग तूने कौन सी किया पढ़ाई? सिविल डिपार्टमेंट। फिर तो यहाँ बैठी है, सिविल डिपार्टमेंट किया, देखो कितनी पढ़ाई किया, लेकिन ये एक अच्छी पोस्ट पर भी जॉब भी करती है और गवर्नमेंट जॉब में और सेवा भी करती है हमारे साथ। परमेश्वर इस बहन को आशीष दे। तो मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि आपको कुछ पता नहीं होगा, अभी एकदम से मिराकल होगा। कुछ इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर की पढ़ाई की है, कुछ लॉ की पढ़ाई की है, आपने किसी अच्छा लेवल की पढ़ाई की है, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, लेकिन वो बच्चों से बात कर रहा हूं मैं। अपने होश को खोलो और आपको लग रहा है कि अभी हम कामयाब नहीं हो रहे, आपके लिए पवित्र आत्मा इस वर्ष आपको गुड न्यूज देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको 2024 में ये ब्लेसिंग मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष रिलीज करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूं कोई एक बिजनेसमैन है और उसका बिजनेस खुल नहीं रहा, बार बार नुकसान हो जाते हैं। आप मुझे बरेली से, आप मुझे लखनऊ से, आप मुझे बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, पूना से और ऐसे दिल्ली से मुझे कुछ लोग देख रहे हैं। और इसी समय अभी अपने सिर पर हाथ रखो और इसी समय परमेश्वर में उस शराब को इनके ऊपर से तोड़ देता हूं, भाग जाए यीशु मसीह नासरी का नाम। और इसी समय पवित्र आत्मा आशीष दे, गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। याद रखना के नाम वाले, RSPNGH नाम वाले और ऐसे मैं देख रहा हूं कि D नाम वाले, A नाम वाले, J नाम वाले एक नया घर लेने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अब इन हफ्तों के बाद, पूरे 3.5 महीने बीतने के बाद मेरी प्रेयर से आपके जीवन में एक बड़ी आशीष आने के लिए जा रही है। जो लोग चाहते हैं कि आज पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे, तो परमेश्वर उनको बहुत सारी ब्लेसिंग दे, गुड न्यूज दे। लेकिन आपने एक फैसला लेना है कि मुझे जाना है शोभा यात्रा में, मुझे प्रभु की महिमा करनी है। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में बहुत सारी आशीषों को देगा, बहुत सारे रास्तों को खोलेगा और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन ये चीज बताई है कि परमेश्वर ने कहा कि पता लग चुका है लोगों को कि आकाश कई बार बंद हो जाता है और लगता है कि शायद वो मुझे मेरे लिए खोलेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर आकाश को खोलना चाहता है। तो आप तैयार हैं तो, लेकिन आप पहले अपने आप को तैयार करें कि प्रभु मुझे सच में तेरी अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना है। मतलब कि आप अपने घर में भी एक अनॉइंटिंग प्लेस बना सकते हैं। जब आप घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं और उसमें आप हाथ उठाकर परमेश्वर को कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं आज से जो गुनाह किया मुझे क्षमा कर, मुझे आत्मिक बनना। और परमेश्वर कहता है कि लेकिन ये आपको व्यवस्था को मानना पड़ेगा कि आपको जाना है चर्च के अंदर और इसी समय बैप्टिज्म लेना और परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में। और ये जकरिया की किताब में जो लिखा तो वो पूरा होता है। तो हम इस संडे स्पेशल एक अनॉइंटिंग प्रेयर कर रहे हैं और जिनके पास बच्चा नहीं है, जो कोई भी बीमार हैं, HIV के पेशेंट हैं और जो इनके बिजनेस बंद है, उनके लिए हम बहुत सारे अपने मेंबरों के लिए, वॉलंटियरों के लिए इस बार हम ले हैंड प्रेयर करेंगे। अनॉइंटिंग मिट्टी लगाकर, ऑयल लगाकर, जो लोग आ रहे हैं परमेश्वर ब्लेसिंग दे। और 15 तारीख को शोभा यात्रा है, जो लोग वहां पर आ रहे हैं वो गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं इसी समय कुछ लोगों के लिए खास प्रार्थना कर रहा हूँ, फटाफट अबालाबा शबालाबा शबालाबा। आप मुझे कनाडा से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा कहना कि आपके बच्चे की शादी होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप मुझे कह रहे हैं, मतलब पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है कि आप बोल रहे हैं। कोई बहन बैठी है और इसी समय कोई बहन जर्मनी से कह रही है कि मेरा कोई काम खुल नहीं रहा, प्रभु मेरी गवाही कब बनाएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तेरी गवाही जल्दी बनेगी यीशु मसीह के
नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि कोई मुझे मॉरिशस से देख रहा है और उसको एलर्जी है, स्किन एलर्जी है बहुत ज्यादा, पवित्र आत्मा कह रहा है खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। दुबई से कोई बहन मुझे देख रही है और इसी समय वो प्रेग्नेंट है और परमेश्वर से बेटा मांग रही है। गुड न्यूज, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई सिंगापुर से बहन मुझे देख रही है और इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और आपके कामों में बहुत सारी रुकावट आ रही है, आप कनाडा जाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको गुड न्यूज दे रहा है, आप जा रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई गुजरात से मुझे देख रहा है भाई और उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, इसी समय परमेश्वर का आत्मा वो प्रॉब्लम को दूर कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई इस समय मुझे यरूशलेम से और पूना से, महाराष्ट्र से देख रहा हूँ, ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में इस समय अस्थमा की प्रॉब्लम है कुछ, और इसी समय हो सकता है आपका कोई फैमिली मेंबर बीमार हो। परमेश्वर का आत्मा इस हफ्ते में गुड न्यूज देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई बख्शीलाल या आपके कोई इस समय पंजाब से और मुझे यूपी से देख रहे हैं, आपके ऊपर ऐसा लगता है कि मुझे ब्लैक मैजिक है, जो काम करता हूँ ब्लैक मैजिक है मेरे ऊपर, कोई मतलब अड़चन आती है, इसका मतलब कोई ब्लैक मैजिक है और वो हट नहीं रहा। अगर किसी को लगता है कि मैंने कई बार घर लेने की कोशिश किया वो नहीं मिला, प्लाट बेचने की कोशिश किया वो नहीं हुआ, बाहर जाने की कोशिश किया, फॉरेन का वीजा कैंसिल हो गया, रिफ्यूज आ गया, जॉब ट्राई किया नहीं मिला, आप बिजनेस करना चाहते हैं अब उसमें भी पैसे का फाइनेंस कम हो गया, अब आपके पास पैसा नहीं है, आप परेशान है, पवित्र आत्मा मुझे कह रही है ब्लैक मैजिक है। अगर आप इन दिनों शोभा यात्रा में आएंगे गुड न्यूज मिलेगा। अभी इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो और देखो वो ब्लैक मैजिक टूटने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर, अगर ऐसे लोग परेशान है, मैं इसी समय एंजल भेजता हूं, जाओ इनके कामों को खोलो, उस आकाश को खोलो और इसी समय पवित्र आत्मा इनकी ब्लेसिंग को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। मैं शराब को तोड़ता हूं, भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी को कुत्ते ने काट लिया और इसी समय वो डरा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इसी समय वो इन्फेक्शन खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हड्डियों में कोई समय फ्रैक्चर हो गया और इसी समय किसी की हड्डियों में कोई फ्रैक्चर है और इसी समय परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि वो हड्डियों का फ्रैक्चर इसी समय खत्म हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय जिन लोगों ने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं इस समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर, जो पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, जर्मनी, फ्रांस से, ग्रीस से, इस समय परमेश्वर साइप्रस से पवित्र आत्मा जो लोग देख रहे हैं इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी इसी समय इनके घर में आशीष आए, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाएं, इन्हें गुड न्यूज मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूं कोई किसी को नींद नहीं आती और उसको लगता है कि शायद पता नहीं मुझे क्या हो गया, वो डिप्रेशन में प्रॉब्लम है कुछ आपको बार बार आ रही है। मैं इसी समय कह रहा हूं पवित्र आत्मा ने इसी समय उस व्यक्ति को आशीष दिया है जिसको नींद नहीं आती, देखो मेरी तरफ, और गुड न्यूज मिले तो यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर इसे नींद आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और मैं देख रहा हूं किसी के ब्रेन में दर्द होता है, कोई डरा हुआ है, कोई गिल्टियां, सिर में गिल्टियां हो रही है इसी समय बाहर जा रही है यीशु के नाम में। और किसी के नाक में प्रॉब्लम हो रहा है और इसी समय थूक आ रहा है गले में और नक्सीर आता है, आपको रुक नहीं रही है, परमेश्वर का आत्मा आजाद कर रहा है इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। ब्रेस्ट में गिल्टी है, बवासीर है, इसी समय आपको ऑयल लगाना अपने सिर पर। अगर किसी को बवासीर है, ब्रेस्ट में गिल्टी है, इसी समय वो शराब आपके ऊपर से टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूं GNRSMPKL नाम वाले बहुत सारे कामों को खुलते हुए देख रहे हैं, अपनी आशीष को खुलता हुआ देख रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग बच्चे ट्राई कर रहे हैं और साढ़े तीसरा महीना कौन सा होता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हाँ मार्च में गुड न्यूज मिलेगा आपको। जॉब के लिए गुड न्यूज मिलेगा, बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब में आशीष मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे तो अपने भेंट के साथ इस संडे बोना, 3 दिन लगातार बीज बोकर देखना, जिसके ऊपर कर्जा है उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूँ, ये पवित्र आत्मा की ओर से इस समय वो शराब टूट रहा है। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि एक बॉम्बे से मुझे भाई देख रहा है और वो फिल्म एक्टर लाइन में गया था, लेकिन अभी उसका काम ऐसे चल रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तेरा नाम एस से है और इसी समय आपके साथ एक लड़की बैठी है उसका नाम M से। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी गुड न्यूज मिलेगा, परमेश्वर का आत्मा फेवर करेगा, आपके स्टोरी को चेंज करेगा, आपके कैरेक्टर को फिर से ऊपर उठाएगा और इसी समय आपके फ्यूचर को ऊपर उठाएगा और आप गुड न्यूज को देखेंगे। आपको काम मिलना स्टार्ट होगा, आपके लिए बहुत सारे प्रमोशन आएगी। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले और आजाद कर इन लोगों को यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ गिल फैमिली, भट्टी फैमिली, मट्टू फैमिली और इसी समय मैं देख रहा हूँ लाकड़ा फैमिली, यादव फैमिली। इसी समय जैसे आत्मा देख रहा हूँ कोई कौर फैमिली और इसी समय खट्टर कुछ ऐसे फैमिलियां। इस परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इन दिनों में परमेश्वर के फेवर को देखेंगे। जैसे कोई काम होगा बन जाएगा, कोर्ट केस होगा जीत जाएगा, लोन पास करा रहा होगा बन जाएगा, ऐसे कोई फेवर देखेगा। परमेश्वर आपका फेवर करने वाला इस हफ्ते में यीशु मसीह का नाम में, आमीन। पवित्र आत्मा आपको छुए और 100 गुना बरकत दे आपको यीशु मसीह का नाम में। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। हाँ सुनेंगे गवाही को। हाँ जी। मैं नीलम कुरुक्षेत्रा से। पापा जी, मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि आपके यूट्रस में कैंसर है। पापा जी, आप ऑनलाइन प्रार्थना कर रहे थे
और आपने बोला कि जिनको रसोलियाँ कैंसर हैं यूट्रस में वो अपने प्रोप्सी को रिसीव करें। इसी समय कोई भी बीमारी है इसी समय बाहर जाए, पथरियां, रसोलियां, कैंसर, शुगर, सर्वाइकल, टीबी का प्रॉब्लम इसी समय बाहर, इसी समय यीशु मसीह के नाम। मैंने प्रोप्सी आपकी रिसीव किया और आज मेरा कैंसर नॉर्मल रिपोर्ट के साथ आया है। पापा जी को धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आप गवाही सुन रहे थे, हरियाणा से बहन बता रही थी कि इसको प्रॉब्लम थी और आप देखा जैसे इसने ऑनलाइन रिसीव किया बच्चेदानी में से कैंसर गायब हो गया। कैंसर वाली रसोलियां, गिल्टियां, गांठें गायब हो गई, कैंसर वाली बताई थी इसको। इसका मतलब ये छोटी बात नहीं है। जो लोग इस समय ऑनलाइन सुन रहे, परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुए और बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक शराब टूट जाए, कैंसर, शुगर बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। अभी एक और गवाही को सुनेंगे, पवित्र आत्मा आशीष दे। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं जो इस समय कहीं से भी जुड़े हुए हैं, आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेसिंग देगा। हाँ हाँ बात कर रही हूँ। मेरी प्रोफेसी यह है कि 3 साल से मेरे घर में गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे और वो नहीं हो पा रहा था। पापा जी के बर्थडे के दिन मैंने स्पेशल बीज बोकर और पापा जी ने भी प्रोफेसी की कि बी नाम वालों को गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलने जा रही है। HPBANRST नाम वाले आपको गुड न्यूज मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब के साथ आपको ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। और वो प्रोफेसी फुलफिल हो चुकी है। मैं प्रभु यीशु मसीह का और पापा जी का धन्यवाद चाहती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। सुन रहे थे अभी इस गवाही को महाराष्ट्र से कि इस बहन ने देखो कितनी बड़ी मिरेकल की आशीष मिली इसको गवर्नमेंट जॉब मिली। लेकिन कब? जब इसने अपने बर्थडे के दिन एक स्पेशल बीज बोया। इसका मतलब कि कई बार हमारे बीज जो है हमारे लिए आकाश को खुलवाते हैं, बंद पड़े कामों को खुलवाते हैं। क्या आप आकाश खुलवाना चाहते हैं कि बंद करवाना चाहते हैं? अगर आप आकाश खुलवाना चाहते हैं तो आप तैयार हो जाओ इन दिनों में बीज बोने के लिए। जब आप बीज बोएंगे तो परमेश्वर आपके लिए आकाश खोलेगा और आपके लिए ब्लेसिंग को देगा यीशु मसीह के नाम में। इस समय जो लोग बीज बो रहे हैं मैं उनके लिए खास प्रार्थना कर रहा हूं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा जो लोग इस समय छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी गुजरात से, अहमदाबाद से, असम से, परमेश्वर यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, हरियाणा, राजस्थान से, पंजाब के हर कोने से, जम्मू से परमेश्वर, इसी समय पाकिस्तान से, इस समय परमेश्वर सिंगापुर, मलेशिया से, थाईलैंड से, दुबई से, दोहा, कतर से, इस समय पवित्र आत्मा मॉरिशस से, श्रीलंका से, पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से परमेश्वर जो लोग बीज बो रहे हैं परमेश्वर इनके घरों में ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग आज से एक बड़ा मिरेकल को देखेंगे। ये साल, ये दिसंबर उन लोगों के लिए बीज बोने वालों के लिए, याद रखना। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम दशमांश दें, भेंट दें, लेकिन वो दे नहीं पाते। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये आपको कोशिश आपको करना है। इन दिनों में आपके दशमांश, आपके भेंट की जरूरत है। जो लोग दे रहे हैं, जो लोग बेस्ट बीज बो रहे हैं, उनके लिए हम स्पेशल प्रार्थना कर रहे हैं। और एक हम आज फोन नंबर भी आपको दिखाएंगे, आप इस पे फोन भी कर सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देगा। ये फोन नंबर भी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। इन लोगों के लिए हम खास कर दुआ करेंगे और पवित्र आत्मा ने जो मेरे से जो एक बेस्ट बीज बोएगा वो फोन लगाए, चेक कर ले हमें और हम उसके लिए प्रेयर करेंगे और परमेश्वर का आत्मा उसको ब्लेसिंग देगा और बहुत सारी आशीषें उनके ऊपर खुलेंगी और बहुत सारे ब्लेसिंग उनके ऊपर आएगी आज यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बरकत देगा, लेकिन आपको कब देगा? जब आप बीज बोएंगे। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मिक उन्नति होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों की फाइनेंस में उन्नति नहीं होती है। रीजन ये होता है क्योंकि वो भेंट दशमांश देने में कमजोर होते हैं, उनके विचार कमजोर होते हैं और वो भेंट दशमांश नहीं देते। भेंट दशमांश जो है वो आपकी जिंदगी में आपकी आत्मिक उन्नति के साथ साथ आपकी फाइनेंस की ग्रोथ भी करती है। लेकिन बहुत बार लोग बोलते हैं कि छोड़ना, क्या देना, क्या देना, क्या फर्क पड़ता है। आप स्वर्ग जाएंगे अगर आप नहीं देंगे, लेकिन अगर आप
कह रहे नहीं देते तो जिंदगी भर, कहता है वो बहुत सारे लोग जो हैं संघर्ष देखते हैं अपनी लाइफ में, वो लोग संघर्ष करते हैं। परमेश्वर स्वर्ग जाने देगा, लेकिन फाइनेंस में अगर धरती पर आपको आशीष पाना है तो फाइनेंस में परमेश्वर का नियम है, कह रहा है बोएगा तो काटेगा। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है पहले बोना है फिर काटना है। अगर आप बोने के लिए तैयार, आप किसी इंसान को देखकर नहीं, परमेश्वर को देखकर बोएं। आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए बोएं। जब आप बोते हैं तो पवित्र आत्मा काम करता है। मैंने बहुत सारे लोगों के लिए दुआएं की हैं, परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किया। मेरे पास ज्यादातर वो गवाहियां हैं जिन्होंने बोया और उनकी गवाहियां बन गई। मेरे पास ज्यादातर वो गवाहियां। पहले मेरे चर्च में इतनी गवाहियां नहीं थी क्योंकि मैं बोने पर जोर नहीं देता था। जब मैंने बोने पर जोर दिया उसके बाद उन लोगों की गवाहियां ज्यादा आने लगी। मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती उन लोगों के लिए, उनकी गवाहियां टेस्टमनी बनना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे तो परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा। तो ये नंबर है हमारा, आप देख रहे हैं 7973435483। जो स्पेशल बीज बोना चाहता है वो इस पर फोन करे और उसको इस समय परमेश्वर आपकी जीवन में आशीष देगा और इसी समय पवित्र आत्मा उसको छुएगा और बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में? तो इस समय आपको तैयार होना है। इस समय पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय परमेश्वर बेस्ट बीज बो रहे हैं, परमेश्वर फैसला ले रहे हैं, पवित्र आत्मा जी मैं इन लोगों के लिए खास प्रेयर करता हूं पवित्र आत्मा जी। आज अबालबा शबालबा शबालबा शबालबा, पवित्र आत्मा जो तेरे बच्चे के लिए सच में पवित्र आत्मा जी, जो इस समय परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लिए बीज बो रहा है शोभा यात्रा के लिए, पवित्र आत्मा जी इन्होंने तेरे बेटे की शोभा बढ़ाई है। पवित्र आत्मा जी मेरे पिता, इनके बच्चों की, इनके परिवार की, इनके बिजनेस की शोभा बढ़ाना 2024 में ब्लेस कर देना यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करना, परमेश्वर दिल खोलकर आपके लिए आकाश खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष को खोलेगा जो इस समय अकाउंट्स में बो रहे हैं, जो इस समय फैसला ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप बेस्ट बीज बोना चाहते हैं तो मेरे साथ अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे यीशु के नाम में, आमीन। हाँ 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 अभी हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी जी जरूर बात कराएंगे आपकी प्रॉफिट जी से। जी हाँ जी हाँ जी, आप देख रहे हैं कि मैंने काफी लोगों को नंबर दिया था और अभी लोग फोन कर रहे हैं इस नंबर पर। मैं उनके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो क्रिसमस पर एक अच्छा बीज बो रहा है, हेल्प कर रहा है, हम उसके लिए ऐसे फोन करके उसके लिए दुआ करेंगे। मतलब कि ये नंबर पे प्रेयर करूंगा मैं, कोई जरूरी नहीं है ऑनलाइन करूंगा, आप करेंगे और मैं दुआ करूंगा जो मेरे पास आएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्रॉफिट जी, जय मसीह जी। हाँ जी हाँ जी जय मसीह जी। कहाँ से बोल रहे हो? मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ प्रॉफिट जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्रॉफिट जी मेरी बहुत ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਆ। हाँ जी हाँ जी बोलो। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖਦਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਰਣਜੀਤ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਿਆ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਚਮਤਕਾਰ